Good morning, my dear student. It's me, Mohit Kumar. I am your assistant teacher. Today I am going to discuss chapter number 19, the story of early humans. मतलब पहले के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे या उनका क्या स्टोरी था, क्या कहानी है हम लोग के पूर्वजों की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। इमेजिन लाइफ विदाउट अ होम। कभी आप सोचते हो कि बिना घर का लाइफ कैसा होगा? कुक्ड फूड एंड नाइस क्लॉथ, और ना ही हमारे पास खाना बनाने का जगह हो और ना ही पहनने के लिए कपड़े हो। अर्ली ह्यूमन डिड नॉट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स। पहले के लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेट अस गो बैक इन टाइम एंड सी हाउ दे लिव। हम लोग पीछे चलेंगे और देखेंगे उनके वक्त को कि कैसे वो लोग जीते थे और क्या क्या करते थे। लाइफ ऑफ मतलब होता है इसका कि खाना बदोश। खाना बदोश उसको बोलते हैं जिसका रहने का कोई एक फिक्स प्लेस ना हो। आज यहाँ है, कल कहीं और चला जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग खाना बदोश बोलते हैं। अर्ली ह्यूमन्स वेयर नॉट, दे वेयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो लोग क्यों घूमते थे, एक जगह क्यों ना रहते थे? तो वो इसीलिए नहीं रहते थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, या उनको ये सारी चीज़ों की आइडिया ही नहीं था। बहुत सारे सवाल हैं, पढ़ेंगे क्लियर होते जाएगा। सो दे डिड नॉट हैव ए फिक्स होम, दे स्लीप इन ऑन टू ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। अपने आप को वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर से बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे? पेड़ों पे चढ़ के रहते थे या अपना पेड़ों से अपने आप को बचाते थे। They live in caves which sheltered them for the heat and cold. वो लोग गुफाओं में रहते थे, क्यों? जो अपने आप को ठंडा और गर्मी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। Later they learned to make simple home. धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक झोपड़ी बनाना सीखे। अर्ली ह्यूमन ate wild fruits, nuts, pulses, insects, eggs. वो खाना क्या खाते थे? जो मिल जाता था, बीज हो जाए, कोई भी वाइल्ड फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट्स, उसमें चॉइस नहीं होता कि एप्पल ही खाना है या ऑरेंज खाना। जो फ्रूट्स मिलता था जंगल में, वो कोई भी प्लांट्स को खाते थे। कोई भी कीट पतंग या एक अंडा वड़ा खा लेते थे। ये ना हो कि हमको यही बतख का ही खाना है या फिर मुर्गी का ही अंडा खाना है। दे ऑल्सो किल्ड बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स फॉर फूड। वो क्या करते थे? फूड के लिए छोटे बच्चे या जानवर को मारा करते थे। We say they were hunter-gathered because they got food by hunting and by gathering fruits and nuts. They eat everything raw that is without cooking. और वो लोग क्या करते थे? किसी भी चीज़ को, नट्स को, बीज को जमा करते थे भोजन के लिए, या फिर किसी जानवर को मारते थे और भोजन करने के लिए अपना काम करते थे। They eat every raw, और वो हर चीज़ वो लोग खाते थे जो उनको मिल जाता था। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये पॉइंट था मेरा कि कैसे वो लोग घूमते थे, कैसे अपना जीवन जिए, कैसे वो लोग खाना पीना, कैसे रहन सहन, और कैसे रहने के लिए एक हट का निर्माण किया। तो यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लर्निंग टू यूज टूल्स। कैसे वो लोग औजारों का, टूल्स मतलब औजार होता है, तो उसका यूज करना वो लोग सीखे। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे औजार हैं, हम लोग यूज करना जानते हैं, तो वो लोग उस समय कैसे सीखे। तो अर्ली ह्यूमन फाउंड स्टिक्स एंड स्टोन्स और अराउंड देम। उन लोग के आसपास पहले स्टिक और पत्थर हुआ करता था। दे यूज दीज एज टूल्स, और वो लोग इसी को अपने टूल्स के रूप में यूज करते थे। दे यूज स्टिक्स एंड ब्रांचेस टू डिग, और वो लोग स्टिक से क्या करते थे, या ब्रांच, पेड़ का टहनी से वो लोग क्या करते थे? खोदना करते थे, गड्ढा करते थे। दे यूज हार्ड स्टोन्स एज हैमर्स एंड शेप्ड स्टोन्स टू कट थिंग्स टू मेक होल्स, और वो लोग का काम क्या था कि मजबूत पत्थर, स्ट्रॉन्ग जो पत्थर होता था उससे, और एक नोकीला पत्थर से वो लोग क्या करते हैं? अपने औजार का निर्माण करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम दे लर्न टू मेक देयर ऑन स्टोन टूल्स। धीरे धीरे वो लोग अपना खुद का एक स्टोन टूल्स बनाना सीख गए। They would hit a stones to break off pieces from the eggs, और वो लोग क्या है, उसी से वो लोग कि किसी चीज़ को तोड़ के पतला बनाना सीखे, या फिर उसी पत्थर से यूज करके बड़े चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना सीखने लगे। तो द स्टोन would turn into a tools like hand axe,
और द शेप पॉइंट्स टू weapons लाइक शार्प। और उसी से उन लोग क्या सीखा कि जिस तरह आज हमारे पास कुल्हाड़ी होता है तो वो उस चीज़ के रूप में उसका यूज़ करना धीरे धीरे सीखते चले गए। द अर्ली स्टोन टूल्स वेयर weapons हेल्प ह्यूमन्स टू डू द फॉलोइंग। ये टूल्स ह्यूमन लोग को क्या क्या चीज़ करने में मदद करने लगा। चॉप वुड एंड कट एनिमल्स प्लेस, एनिमल को कट करने में उसका यूज होता था। गड्ढा खोदने में रूट का से वेजिटेबल्स के रूट को खाता था वो लोग। प्रोटेक्ट देम सेल्फ, अपने आप को बचाता था एनिमल से, हंटर से। रिमूव द स्किन, जो हम लोग एनिमल का स्किन होता है उसको रिमूव करने, उसके बॉडी से अलग करने में वो मदद करता था। ये सारी टूल और बहुत सारी चीज़ों में वो लोग इस चीज़ को यूज करते थे। तो ये था हमारा कि कैसे लर्निंग टू यूज टूल्स, ये चीज़ वो लोग सीखे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द डिस्कवरी ऑफ फायर, कैसे लोगों ने आग का आविष्कार किया, आग को कैसे वो लोग ढूंढे। तो सिंपल सा था कि लर्निंग टू मेक एंड यूज फायर चेंजिंग द वे ह्यूमन लिव, और आग ने ही मनुष्य का जीने का तरीका बदल दिया, वो अपने आप को बदलते हुए नजर आने लगे। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, देखेंगे हम लोग कि ये कैसे हुआ। तो द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स वाज डिफरेंट, अर्ली ह्यूमन का जो लाइफ था वो डिफरेंट था। एट नाइट इट वाज कोल्ड एंड डार्क एंड वाइल्ड एनिमल्स केम आउट लुकिंग फॉर फूड। रात में क्या होता था, वाइल्ड एनिमल क्या होता था, वो आ जाते थे उसके गुफाओं तक, और वो क्या करते थे, खाना खोजने के लिए आते थे, जिससे मनुष्य को वो मारते थे, ह्यूमन बींग्स को, जो आपके फोटो में भी दिया हुआ है वो देख सकते हो आप लोग। तो आग उससे प्रोटेक्शन उन लोगों को मिला। समटाइम्स लर्निंग ऑफ हीटिंग काउजेस फॉरेस्ट फायर, ह्यूमन्स वी आर अफेयर्ड ऑफ फायर। क्या हुआ कि जब जंगल में देखा कि आग लग गया था तो उससे देखा कि जंगल से जितने भी जानवर थे वो भाग रहे थे और अपने आप को बचाना था, उससे मनुष्य को भी डर लगा। बट दे फाउंड दैट फायर गिव हीट एंड लाइट, लेकिन उससे उन लोगों को क्या पता चला कि आग हमको गर्मी और रोशनी दोनों देता है। One day someone picked up a bring branch, hunter now knew how to get fire। उन्होंने क्या किया कि एक दिन देखा कि आग को कैसे लाया जा सकता है। तो जो जंगल में लगा था तो उन्होंने एक लकड़ी, जिसमें लकड़ी में लगा हुआ था आग बहुत सारा, उस लकड़ी को पिक करता देखा, अच्छा ये तोड़ गया, चलो इसको लेके चलते हैं। तो वो अपने गुफाओं तक लाते जो फिगर में दिया हुआ है। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इससे हम लोग को गर्मी मिलता है, तो ठंडा के दिन में लोग गर्मी का एहसास हुआ था, रात में रोशनी का काम होने लगा। देखा कि एनिमल इससे नहीं आता है, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या बोले, इसको कुछ पका के देखा, जो कोई जानवर मर गया था उसको उसका मेल खा के देखा तो देखा अच्छा टेस्टी लगा। तो धीरे धीरे उन लोगों ने जाना कि ऐसे खाना बनाने से हम लोग, तो ये था हमारा लाइफ चेंजिंग, हम लोग कैसे डिस्कवर किए, अपने लाइफ को बदले। तो आग सबसे अहम भूमिका निभाता है। कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देख देते हैं। फायर वॉज वेरी यूजफुल टू द अर्ली ह्यूमन, इट हेल्प देम इन मेनी वेज। आग बहुत तरीके से अलग अलग रूप में हम लोग को हेल्प सहायता किया। फायर गिव देम लाइट एंड वार्म, हम लोग को रोशनी प्लस गर्मी मिला। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ये हम लोग को वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है। इट हेल्प देम कुक टू फूड, और ये खाना बनाने में भी हम लोग का मदद करने। तो लर्निंग टू लाइट अ फायर वाज अ बिग स्टेप्स फॉर ह्यूमन, और ये ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। नाउ दे कुड हैव ए फायर वेयर दे नीड, और एक आग होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग को जरूरत पड़ता है। दे कुड ऑल्सो गो टू लिव इन अ गोल्डन प्लेस, और वो एक ठंडे प्रदेश में रहने में हमारी मदद करता है। तो ये था हमारा द स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स ने बदला हमारा लाइफ। थैंक यू।